हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लास्ट क्लास में हमने सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने आर इक्विवेलेंट निकाला था। क्या क्या पॉइंट एक बार याद दिला देते हैं। करंट सीरीज में कांस्टेंट रहता है, सभी में सेम फ्लो होता है करंट। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसमें सबको हम ऐड कर देते हैं। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होना चाहिए, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा कांस्टेंट। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, मतलब जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट कम फ्लो होगा। और वहां पर इक्विवेलेंट हमने बताया था 1/r, उसमें रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे तो रेसिप्रोकल मिलेगा। और एक चीज, जब सीरीज में हम करंट करेंगे तो मुझे हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। गिवन रजिस्टर्स है उनसे मुझे हाईएस्ट चाहिए, तो हाईएस्ट मिलता है सीरीज में। और गिवन रजिस्टर्स है उसमें मुझे लोवेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, तो लोवेस्ट रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, उन सबको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो जो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो मिनिमम होगा, सपोज मैं 2, 3 और 6 को ऐड कर रहा हूँ पैरेलल में, तीन रजिस्टर 2 ओम 3 ओम 6 ओम, तो ऐड करो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, ये 3 प्लस 2 प्लस 1, ये 6/6, तो आर की वैल्यू 1 ओम आ जाएगी। तो जब मैं पैरेलल में ऐड किया 2, 3 और 6 को, तो इक्विवेलेंट मिला 1, मतलब मिनिमम से भी कम मिल रहा है। तो पैरेलल में क्या होता है, जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम वैल्यू मिलती है हमें इक्विवेलेंट में, और इसमें मैक्सिमम मिलती है। मतलब हम तीनों को ऐड करते हैं सीधा 2 + 3 + 6 11, तो 11 और 6 से भी ज्यादा, हाईएस्ट से भी ज्यादा मिलेगा। अब कुछ क्वेश्चन दिए थे हमने, तो 2 क्वेश्चन के तो सही आंसर आ गए थे, एक का थोड़ा सही नहीं आया था, किसी का आ गया था। तो जो लास्ट वाला है क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने ऐसे दिया था, यहां था 6 ओम, 6 ओम, फिर इधर 12 ओम, यहां 6 ओम, फिर था 18 ओम, और यहां पर 9 ओम, और इसका इक्विवेलेंट बताना था मैं ए और बी के बीच में। तो सबसे पैरेलल सीरीज देखना होगा, तो पैरेलल सीरीज में इन दोनों को किसमें है, ये दोनों पैरेलल में पता चलेगा। 12 और 6, तो मैंने बताया था अगर 10 डबल है तो बड़े वाले को 3 से डिवाइड कर देंगे, 12/6, मतलब 12 और 6 का आ जाएगा इक्विवेलेंट हमारा कितना है, 12/3 मतलब 4, मतलब ये पूरे को मैं 4 से रिप्लेस कर सकता हूँ। और यहाँ भी 10 डबल है तो 18/3, मतलब इस पूरे को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, 6 से। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं 4 से, इसको 6 से कर दो, और ऊपर 6 और 6 हो जाएगा हमारा सीरीज में 12, ऊपर तो हो गया टोटल 12, ये भी 4, ये 6, ये 4 ओम हो गया, और ये पूरा 6 ओम हो गया। तो ये 4 ओम लिख दिया इन दोनों की जगह, और इन दोनों की जगह 6 ओम। फिर देखा हमने ये दोनों किसमें सीरीज में, तो 6 और 4, ये 10 हो गया, ये 12 है और ये 10 है, तो 12 और 10 किसमें, पैरेलल में। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/r = 1/12 + 1/10, आंसर आ जाएगा इसका 60 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60/11। तो ये आंसर होगा इसका। तो जो लास्ट वाला है उसका आंसर होगा 60/11। इसको सॉल्व करोगे तो ये 5.54 के आसपास आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप करना है, पैरेलल को सॉल्व करना है, इसको फिर नया डायग्राम बना सकते हो इस तरह से, फिर इनको सॉल्व करेंगे, फिर फाइनली दोनों पैरेलल में 12 और 10 आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो गया। अब इसी में इक्विवेलेंट सर्किट में हमसे करंट भी पूछ सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो ये लगी हुई हमारी बैटरी, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया हमने एक एमीटर जो करंट को मेजर करेगा, यहाँ पे बना देते हैं ऐसे सर्किट।
वैल्यू दे देते हैं, इसको दे देते हैं 3 ओम, इसको दे देते हैं 6 ओम, इसको दे देते हैं 2 ओम और इसको दे देते हैं 12 वोल्ट और लगा देते हैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा देते हैं V1, एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा देते हैं V2, ठीक, और एक एमीटर यहाँ पे लगा देते हैं, इसको A1 नाम दे देते हैं, इसको A2। और क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि जो एमीटर वोल्ट मीटर है, एमीटर A1 A2, वोल्ट मीटर V1 V2, इनकी रीडिंग्स क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो क्वेश्चन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि जहां पर भी एमीटर वोल्ट मीटर लगे हुए ना, इनको भूल जाओ, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल ऐसे ही है। जैसे A2 को हटा के सिंपल लाइन बना दी, ये वोल्ट मीटर हटा दिया हमने, ये सिंपल ऐसे, ये वोल्ट मीटर हटा दिया, ठीक है। इनके लगने से क्या कंफ्यूजन होता है, तो सबसे पहले तो इनको हटा दो, फिर बाद में देखेंगे इनको। पहले तो सबसे पहले हटा दिया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो यहाँ पैरेलल सीरीज दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो पैरेलल सीरीज ये क्या है, 3 ओम है, ये 6 ओम। तो इनको सॉल्व करना आता है हमें। 3 ओम 6 ओम दोनों पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 2 ओम। ये पूरा 2 ओम हो गया और ये भी 2 ओम, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 ओम, मतलब इनका इक्विवेलेंट मिल गया मुझे। हाँ, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास R इक्वल्स टू 4 ओम, ठीक है। 4 ओम इक्विवेलेंट आ गया। बैटरी का वोल्टेज V इक्वल्स टू कितना है 12 वोल्ट। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, ओम्स लॉ से करंट निकाल सकता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला I इक्वल्स टू V बाय R। V का वैल्यू 12 बाय 4, तो I आ गया हमारा 3 एम्पियर। कितना आ गया करंट 3 एम्पियर। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पर कितना करंट फ्लो है, यहाँ से कितना करंट जा रहा है, मतलब रीडिंग ऑफ A1 बता सकता हूँ। बैटरी से कितना करंट फ्लो है 3 एम्पियर। तो रीडिंग ऑफ A1 एमीटर की रीडिंग आ गई, कितनी आई, उसको चाहो तो तुम I1 बोल दो या I बोल दो, वो हो गया हमारा 3 एम्पियर, ठीक है। अभी करंट जाएगी, इससे फ्लो होगी करंट, किससे फ्लो होगी 2 ओम से। यहां से जा रही है, ऐसे करंट आ रही है, 2 ओम से फ्लो होगी, फिर यहां पहुंचेगी 3 एम्पियर, यहां पहुंची, फिर इसके बाद 2 पाथ मिलेंगे इसको, एक पाथ इधर, एक पाथ इधर, 2 पाथ मिला, थोड़ा इधर जाएगी, थोड़ा इधर जाएगी। अब वो कितना कितना जाएगी उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करता हूं, उससे पहले मैं V1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, रीडिंग ऑफ V1। तो किसी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR। तो इसको बता सकता हूँ रीडिंग ऑफ V1 वोल्ट मीटर, क्या जी, V1 इक्वल्स टू IR1। इसका वैल्यू है, I का वैल्यू 3 एम्पियर और इसका वैल्यू 2, 3 इंटू 2, यह आ गया हमारा कितना 6 वोल्ट। तो 2 वैल्यू तो मिल गई, क्या इसकी रीडिंग मिल गई और इसकी रीडिंग मिल गई, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, यहां पर एक तो मीटर लगा हुआ था, उसकी रीडिंग निकालनी है, किसकी रीडिंग निकालनी है। तो देखो ये पूरा कितना था हमारा, ये पूरा था कितना 3 और 2 को, 3 और 6 का इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला था 2 ओम आया था हमारा, ठीक है। तो ये 2 ओम है पूरा, इसको मैं चाहूँ तो 2 ओम से रिप्लेस कर सकता हूँ। कैसे, इसको हटा दो और यहां लगा दो क्या 2 ओम। तो इसके क्रॉस में क्या निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ। वोल्ट मीटर यही लगा हुआ है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर यही लगा हुआ है, तो 2 ओम के क्रॉस फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ। फिर कितना है, यहाँ पे करंट उतना ही फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, फिर 6 ओम आएगा, मतलब रीडिंग ऑफ V2 भी यही आएगी और V2 का वैल्यू भी 6 वोल्ट ही आएगा। तो V1 V2 तो मिल गया मेरे को। कैसे, 3 और 6 2 लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 2 पर 6 है तो इस 2 पर भी 6 ही होगा। अब यहाँ पे 2 नहीं था, एक्चुअल में यहाँ पर क्या है 3 और 6 है, यहाँ 3 ओम है और यहाँ 6 ओम है। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो देखो ये जो पॉइंट है इसी के अक्रॉस ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो जो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही V2 की रीडिंग होगी
और जो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही 3 ओम पर होगा, वही 6 पर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इस पर तीनों की पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग सेम आएगी। 3 ओम पर भी 6 वोल्ट ही आएगा जो V2 की वैल्यू है, 6 पर भी 6 वोल्ट ही आएगा, दोनों पर 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर मैं क्या निकाल सकता हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूँ। तो इस पर भी कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? 6 वोल्ट, और इस पर भी कितना है? 6 वोल्ट। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तो यहाँ पे मैं करंट बता सकता हूँ, यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया इसके अक्रॉस, तो करंट आ जाएगा I1, इस पर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस V2 बाय जो भी इसका रेजिस्टेंस है R2। V2 का वैल्यू 6 आया और इसका रेजिस्टेंस 3, तो ये 2 एम्पियर। तो 3 ओम में करंट इन 3 ओम। ऐसे इसमें भी करंट बता सकते हैं, इसको I2 मान लो, यहाँ पे I फ्लो हो रही है, तो I2 आ जाएगा हमारा V2 बाय R3, V2 वैल्यू 6 और इसका वैल्यू 6 बाय 6 1 एम्पियर। तो यहाँ कितना जा रहा है? 2 इसमें जा रहा है और 1 इसमें जा रहा है। इधर से कितना आ रहा था? 3। टोटल यहाँ 3 आ रहा था, 3 में से 2 इस पे चला गया और 1 इस पे चला गया, हो गया ना? 2 और 1 मिलके 3 बन गया। तो 3 डिवाइड हो रहा है, थोड़ा इधर जा रहा है, थोड़ा इधर जा रहा है। ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो पैरेलल में होता है तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम होगी, जहां रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज्यादा होगी। तो पता भी चल रहा है यहाँ 6 ओम का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम आ रही है 1 एम्पियर, और यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ करंट क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है 2 एम्पियर। निकाल लिया। तो यहाँ पर जो मीटर लगा हुआ था A2 उसकी रीडिंग में बता सकता हूँ। तो 3 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। तो एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? 2 एम्पियर। तो ये आंसर 2 एम्पियर हो जाएगा। सेकंड एमीटर की रीडिंग, फर्स्ट एमीटर की रीडिंग 3 एम्पियर, फर्स्ट वोल्ट मीटर की रीडिंग 6 वोल्ट, सेकंड वोल्ट मीटर की रीडिंग 6 वोल्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इसमें हमें करंट निकालना है। अब डाउट में एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, मतलब कमेंट सेक्शन में, कि सर एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आइडियल एमीटर का 0 क्यों लेते हैं और वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट क्यों लेते हैं? तो उसका आंसर अब हम समझ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये रजिस्टर लिया मैंने, ये बैटरी ले ली, ये की, ठीक है, इसकी वैल्यू V मान लेते हैं, इसकी वैल्यू R। तो मैं यहां पर करंट बता सकता हूं कितनी करंट फ्लो हो रही है। I इक्वल्स टू V बाय R। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I इक्वल्स टू V बाय R। करंट मेजर करना क्या लगाएंगे? एमीटर लगा दिया, वो भी कितना मेजर करना चाहिए? इतना मेजर करना चाहिए, I इक्वल टू V बाय R। अब देखो एमीटर लगाया तो किसी न किसी वायर का तो बना होगा, ये कुछ ना कुछ वायरिंग तो हुई होगी इसके अंदर, और वायर कंडक्टर जो भी है तो थोड़ा बहुत तो उसका क्या होता है? रेजिस्टेंस होता ही है। मतलब इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, एमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मतलब इसको मैं चाहूँ तो ऐसे रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ, मतलब ये एमीटर है, इसका भी रेजिस्टेंस है। तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों किसमें? सीरीज में। कैसे कैसे पता चल रहा है कि सेम करंट फ्लो है? यहाँ से जो करंट आ रही है वही करंट इसमें भी है और वही करंट इसमें भी है। एमीटर को सीरीज में लगाते हैं तो ये और ये सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस RA। तो अब करंट ये आएगी, पहले करंट क्या आ रही थी हमारी? V बाय R, मतलब सिर्फ R से डिवाइड कर रहे थे। अब किससे डिवाइड कर रहे हैं? R प्लस RA से, मतलब I डैश जो होगा वो I से कम होगा। तो अगर एमीटर लगाया हमने तो एमीटर की जो रीडिंग आएगी, वो एमीटर की जो रीडिंग है, ये एमीटर की रीडिंग है, वो एक्चुअल करंट से थोड़ी सी कम होती है। एमीटर की रीडिंग एक्चुअल करंट से थोड़ी सी कम होती है। तो इसलिए आइडियल केस में हम मानते हैं कि आइडियल केस में ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो ये एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी मुझे। तो इसलिए आइडियल एमीटर को रेजिस्टेंस बहुत कम लेते हैं हम, या 0 लेते हैं। क्यों? अगर हम बहुत कम या 0 नहीं लेंगे तो जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। एक्चुअल वैल्यू ये है, इससे जो रीडिंग है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस खुद का रेजिस्टेंस है, तो उसके खुद के रेजिस्टेंस की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा सर्किट का, और सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सर्किट में करंट कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को चेंज कर देता है, डिक्रीज कर देता है। रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस हम 0 लेंगे, जो एमीटर को लगाएंगे उसका रेजिस्टेंस क्या लेंगे? 0। तो शायद तुम्हें बात अब समझ में आ गई होगी क्यों हम 0 लेते हैं।
दूसरी बात, वोल्ट मीटर को क्यों इनफाइनाइट लेते हैं? जैसे वोल्ट मीटर लगाया हमने, इसकी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इसका रेजिस्टेंस हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट लेना चाहिए। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है कि वहां करंट जाती ही नहीं। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है कि वहां करंट जाएगी ही नहीं। तो देखो, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बोलूंगा, इसमें आई करंट फ्लो होती है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू क्या आना चाहिए, आई इंटू आर। आर रेजिस्टेंस है, आई करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू आई आर। अब वोल्ट मीटर को भी इतना ही मेजर करना चाहिए जो पोटेंशियल की, वोल्ट मीटर की काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, तो ये भी इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ठीक है। पर अगर इसमें करंट फ्लो होता है, मतलब इसका कुछ रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट नहीं है, अगर इनफाइनाइट होगा तो यहाँ करंट जाएगा ही नहीं। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब इतना ज्यादा रेजिस्टेंस की करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। और अगर इनफाइनाइट नहीं है, लेट सपोज, तो इसमें करंट जाएगा। मान लो यहाँ से 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, उसमें से 4.9 इसमें चला गया, तो बचा हुआ 0.1 इसमें चला गया। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा, अगर इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं है, अगर यहाँ करंट जाएगा, तो यहाँ करंट जाएगा तो इस करंट की वैल्यू क्या आएगी, कम। इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। करंट डिक्रीज हो जाएगी तो ये जो रीडिंग आएगी यहाँ पर, ये रीडिंग भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर इसका रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट नहीं लेते हैं या बहुत लार्ज नहीं लेते हैं, तो जो वैल्यू आएगा यहाँ पर वो एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट होगा, चेंज आएगा उसमें। और ये आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो पूरा का पूरा करंट जाएगा, इसमें से पूरा करंट जाएगा, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसलिए बोलते हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए आइडियल केस में। ऐसा होता नहीं, पर आइडियल केस में हम मान लेते हैं सर। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। एमीटर का रेजिस्टेंस 0 क्यों लेना चाहिए, मतलब आइडियल केस में, और वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट क्यों लेना चाहिए, शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए कॉम्बिनेशन पे, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल के। तो एग्जांपल ले लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, सर से बना रहा हूं मैं। ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, वैल्यूज ले लेते हैं, 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम, फिर ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम, और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत बड़ा दिख रहा है और इजी सॉल्व करना कैसे, इस पोर्शन को पकड़ लो, ठीक है। इस पोर्शन को पकड़ूंगा, तो इस पोर्शन को पकड़ा तो ये दोनों मुझे सीरीज में दिख रहे हैं, 3 और 3, 3 और 3 सीरीज में कितना हो जाएगा, 6। अब ये हो गया 6 ओम और ये भी 6 ओम, तो 6 और 6 इसमें आ गए पैरेलल में। और देखो जब इक्वल होते हैं तो क्या करते हैं हम, 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में, तो जब इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो किसी एक का रेजिस्टेंस और उसके नंबर से डिवाइड होते हैं, टोटल 2 है ये, तो 3 ओम, तो 6 और 6 पे कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। तो 3 और 3 6 और 6 और 6 3, मतलब ये कितना बन गया, यहाँ पे 3 बन गया, तो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 से, तो ये हो गया 3। अब ये 3 और ये वाला 3, तो ये और ये पूरा 3, ये किसमें, सीरीज में, तो 3 और 3 फिर क्या हो गया, 6, 3 और 3 6, मतलब ये पूरा 6, और फिर ये 6 और ये वाला 6 किसमें आ गया, पैरेलल में, तो ये 6 और ये 6 किसमें आ गया, पैरेलल में। चलो डायग्राम बना देते हैं नेक्स्ट वाला। ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया हमारा 3 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट डायग्राम ऐसे बना देते हैं,
ये 3 3 6, इसकी जगह मैंने ये 3 लिख दिया, ये वाला है ना, ये वाला 3 यहाँ आ गया, ये वाला 6 यहाँ आ गया, अब ये 3 और ये 6 बच रहा है, तो ये वाला 3 यहाँ बना देता है, ये वाला 6 नीचे, ये ए हो गया और ये हो गया बी। फिर देखो ऐसा ही डिब्बा मिल रहा है मुझे, ये भी 3 और 3 6, फिर 3 और 3 6, मतलब ये मिलके क्या बन जाएगा, ये वापस क्या बन जाएगा 3 ओम, जैसे ये 3 ओम आ रहा ऐसे ये फिर क्या बन जाएगा, वापस 3 ओम बन जाएगा, तो ये क्या हो गया 3 ओम हो गया, ये 3 ओम, फिर इसकी जगह मैं 3 ओम लिख दूंगा, तो नेक्स्ट डायग्राम क्या बन जाएगा मेरा, इसको यहाँ पे रख कर देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम हो जाएगा, इस पूरे को 3 से रिप्लेस कर देंगे, 3 ओम 3 ओम और ये नीचे वाला 6 ओम, 3 और 3 6 और 6 और 6, फिर क्या हो जाएगा, फिर आंसर 3 हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो गया 3 ओम। इतना बड़ा क्वेश्चन था, हमने क्या किया डिब्बा पकड़ लिया, ये टोटल वैल्यू क्या होती 3 ओम होती, तो इसको 3 से रिप्लेस कर देंगे, फाइनल आंसर 3 ही आ गया। ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन है, इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसे बना सकता हूं, उसको तुम्हें खुद से करना है। ठीक, सेकंड 6 ओम 6 ओम 12 ओम, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये वाला 12 ओम, ये 6 ओम, ये 12 ओम और ये 6 ओम, इसको भी 12 लिख के चलो, ये ए और ये बी, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना, ये डायग्राम हो गया। सेम वैसे ही दिमाग लगाना है थोड़ा सा और सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे जाते हैं। यहां से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या है, मान लो ऐसे दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये हमारा 9 ओम, ये भी 9 ओम, ये भी 9 ओम, और इसको सॉल्व करना है। तो 9 9 9 तीनों इसमें सीरीज में, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9 + 9 + 9 कितना आ जाएगा 27 ओम, और ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये तीनों सीरीज में नहीं है। क्यों? क्योंकि सीरीज के लिए एंड टू एंड कनेक्टेड होने चाहिए आपस में और सेम करंट फ्लो होना चाहिए। तो जैसे जिनके बीच में हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, नॉर्मली हम क्या कंसीडर करते हैं, वहां पर हमने क्या लगाई है, बैटरी लगाई है, तो यहाँ पर बैटरी ऐसे लगा लो। अब करंट जाएगी ऐसे, यहाँ दो जगह दिख रही है उसको, एक इधर एक इधर, तो करंट ऐसे डिवाइड, थोड़ा इधर जाएगी थोड़ा इधर जाएगी, फिर यहाँ से करंट आगे जाएगी, फिर उसको दो रास्ते मिले, एक इधर, तो करंट इधर जाएगा इधर जाएगा। तो इसमें जो करंट फ्लो रहा है और इसमें जो करंट फ्लो रहा है वो क्या है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि करंट बढ़ गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट करंट फ्लो रहा है, तो ये सीरीज में नहीं है। ऐसे ये दोनों भी सीरीज में नहीं है, क्योंकि सेम करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट जो आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है। जो इसमें जो करंट जा रहा था वो डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो एक्चुअल इसमें जो करंट जा रहा है वो करंट इसमें नहीं पहुंचा, इसमें कहीं और से आ रहा है करंट। ठीक है, या फिर यही डिवाइड हो रहा है, ऐसे भी मान सकते हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड क्या है, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं क्या कर रहा हूं, जहां जहां पे मुझे ऐसे करंट डिवाइड होता दिख रहा है जॉइंट, वहां पे मैं नंबर डालता हूँ। एक यहाँ पर नंबर डाल दिया 1, एक ही जॉइंट है यहाँ पर नंबर डाल दिया 2, एक ही जॉइंट है यहाँ पर नंबर डाल दिया 3, एक ही जॉइंट है यहाँ पर नंबर डाल दिया 4। तो जहां जहां जॉइंट है वहां मैंने नंबर डाल दिए। अब क्या होता है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में रजिस्टर्स कनेक्टेड नहीं होता,
जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो उन दोनों पॉइंट्स को मैं एक ही जगह लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि उन दोनों पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर 1 और 3 के बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो 1 और 3 के बीच में मैं क्या लिख सकता हूँ, एक ही पॉइंट पे लिख सकता हूँ। 2 और 4 के बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये फ्री पाथ दिख रहा है, तो 2 और 4 को भी मैं एक ही पॉइंट पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिख सकता है हियर 1 and 3 आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। Similarly, 2 and 4 are also. तो 1 और 3 को मैं एक ही जगह लिख दूंगा और 2 और 4 को एक ही जगह लिख दूंगा और नया डायग्राम बनाऊंगा। कैसे, ध्यान देना। तो ये A है, यहां 1, तो 1 और 3 को मैं एक ही जगह लिख रहा हूं, ठीक। फिर ये B है इधर, और 2 और 4 को एक ही जगह लिख रहा हूं, 2 और 4 को एक ही जगह और 1 और 3 को एक ही जगह। अब मैं देखूंगा कि 1 और 2 के बीच में एक 9 ओम कनेक्टेड है, तो 1 और 2 के बीच में 9 ओम लगा देंगे। 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 1 और 2 के बीच में एक 9 ओम लगा दो। फिर एक 2 है, एक 3 है, इनके बीच में भी 9 ओम लगा हुआ है। 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 2 और 3 के बीच में भी 9 ओम लगा दो, यहाँ भी एक 9 ओम लगा दिया। फिर हम देखेंगे 3 और 4 के बीच में 9 ओम लगा हुआ है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 3 और 4 के बीच में 9 ओम लगा दो, तो यहाँ भी 9 ओम लगा दिया। तो ये 9 9 9। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो यही डायग्राम ये बना हुआ है, तो ये तीनों किसमें पैरेलल में है, पैरेलल में, तो अब इक्विवेलेंट क्या जाएगा, तो इक्वल होते तो हम इजीली निकाल लेते हैं। कैसे, किसी एक को लिखेंगे और नंबर काउंट करेंगे 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया 3 ओम। तो इसका एक्चुअल आंसर 3 ओम है। वो सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में, यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई करके हमने ऐसे बना लिया। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर A, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया B, और इनको लिख देते हैं। ये हो गया 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये वाला भी 2 ओम। ये 2 ओम के रेजिस्टेंस है A और B। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। A यहाँ पर है, B यहाँ पर है। अब यहाँ पे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर मुझे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे ये खाली लाइन दिख रही है, 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 इन पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। तो फिर यहाँ पे जॉइंट्स पे मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, पॉइंट्स कंसीडर कर सकता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, और एक पॉइंट यहाँ पर। और दो जिन पॉइंट्स के बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, रेजिस्टेंस वगैरह, तो उनको मैं एक ही जगह पे लिख सकता हूँ। तो 1 और 2 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो 1 और 2 को एक साथ लिख सकते हैं, 2 और 3 को भी एक साथ लिख सकते हैं, 3 और B और 1 और B, मतलब इन सभी को मैं एक साथ लिख सकता हूँ। तो इन सभी को एक साथ लिख दो, तो B के साथ लिख दो, तो B के साथ क्या क्या आ जाएंगे, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। 1 2 3 B के साथ बोलिए, बच्चा A अकेला, एक वाला लिख दो, अकेला रहेगा उसको अलग लिख देते हैं, अकेले को। अब कनेक्ट करते हैं, तो A और B के बीच में 2 ओम कनेक्टेड है, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, 2 ओम लगा दो। 1 और A के बीच में भी 2 ओम कनेक्टेड है, तो 1 यहाँ पर है, A यहाँ पर है, इनके बीच में भी 2 ओम लगा दो। 2 और A के बीच में भी 2 ओम है, तो 2 यहाँ पर है, A यहाँ पर है, इनके बीच में भी लगा दो 2 ओम। अब एक और बचा A और 3, A और 3 के बीच में लगा दो, A यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, A और 3 के बीच में लगा दिए। तो मतलब ये चारों किसमें आ गए, पैरेलल में। फिर सेम है तो क्या करेंगे, किसी एक को लिखेंगे और नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो, आंसर हो गया 1/2, 0.5। इसका आंसर आ गया 0.5। तो देखने में ऐसा अजीब सा लग रहा है, पर हमने जल्दी से कर दिया, हो गया आंसर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एक चलो तुम खुद से करना होमवर्क, 5th वाला।
ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं ए और यहां पर लिख देते हैं बी, और इन सबको कर देते हैं हम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, सारे 3 3 3 है। ठीक है, और तुम्हें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बनाना है, तो उसको ट्राई करना है तुम्हें और आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में क्या इसका आंसर आएगा। ठीक, देखो क्या टाइप की क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया हमें, a wire of resistance R, एक वायर का रेजिस्टेंस R है, या R की वैल्यू 16 ओम ले लेते हैं, is cut into 4 equal parts, and these parts are connected in parallel. Then equivalent resistance will be, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 16 ओम है और उसको हमने क्या किया 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, और 4 इक्वल पार्ट्स में कट करने के बाद उन ने पैरेलल में लगा दिया, तो पैरेलल में लगाने पर अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वायर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वायर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा R इक्वल्स टू रो L बाय A। लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, लेंथ को अगर आधी कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, लेंथ को 1/4 कर दूंगा रेजिस्टेंस भी 1/4 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वायर ले रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस टोटल 16 ओम है और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करो तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना कितना आएगा, इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो, 4 ओम आएगा हर पार्ट का रेजिस्टेंस। अब इन चारों को कैसे लगाना है, इन चारों को पैरेलल में लगाना है, मतलब 4 को पैरेलल में लगाना है, तो 4 को पैरेलल में लगा दो। लग गया पैरेलल में 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट बताना है, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 4 4 4, तो 4/4 1 ओम, तो अब इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, हो गया सिंपल। तो ऐसे कर लेंगे, पहले 16 था, 4 पार्ट में कट किया, हर पार्ट का 4 4 4, 4 को उन सबको पैरेलल में लगाया, तो इक्विवेलेंट आया 1। तो यहाँ सर इस टाइप क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ऐसा तुम्हारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में लास्ट जो एक्सरसाइज दी हुई है, जो ग्रीन इंक से लिखे हुए वहां पर क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस को तुम कर सकते हो। एक क्वेश्चन मतलब वहां पे ऐसे वायर को कट करने वाला, तो उसको ट्राई करना, वो तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, लास्ट के एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन होगा, तो उसको सॉल्व करना। ठीक, इसके बाद इसमें इक्विवेलेंट में और क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं हम। एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, तो इसमें लिख लेते हैं क्वेश्चंस या एग्जांपल्स बेस्ड ऑन ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है, मतलब इस तरह से बना होता है ये, एक रेजिस्टेंस यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर लगा होता है। ठीक है, ये मान लो 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम, सब 10 10 10 ओम है। तो इसमें ना तो कोई पैरेलल में ना ही कोई सीरीज में,
यहाँ पर इन दोनों को तुम पैरेलल में नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड नहीं। ये वाला जो है ये इस और इसके बीच में कनेक्टेड है, और ये वाला जो है इस और इसके बीच में कनेक्टेड है, तो ये कॉमन पॉइंट्स नहीं है ना। ये दोनों सीरीज में है। क्यों? क्योंकि जो करंट जाएगा वैसे डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें जो करंट जा रहा है वो सेम करंट इसमें नहीं आ रहा, मतलब ये सीरीज में भी नहीं है, तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल नहीं है। तो जहां पे सीरीज पैरेलल नहीं दिखता हमें, तो वहां पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, अगर इस वाले रेजिस्टेंस का रेशियो इस वाले रेजिस्टेंस के रेशियो, मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है, तो यहाँ 10/10 मतलब 1:1, यहाँ पे 10/10 मतलब 1:1। अगर ये इक्वल आते हैं रेशियो, तो हम क्या करते हैं, इस बीच वाले को हटा देते हैं। जैसे भी बीच वाले को हटाऊंगा मुझे दिख जाएगा क्या कि ये दोनों किसमें, सीरीज में, ये दोनों में सीरीज में। 10 और 10 20, नीचे वाला भी 20, फिर 20 और 20 कितना हो जाएगा 10 ओम, 20/2 10 ओम। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है, तो आंसर हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे भी दे सकता था वो कि इसको 20 दे दिया, इसको 10 दे दिया, इसको दे दिया 10 और इसको दे दिया 5, सपोज इसे दे देगा, और यहाँ पे कुछ भी 10 दे दिया 20 या कुछ भी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हो तुम, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका रेशियो 20/10 2:1, इसका रेशियो 10/5 2:1। तो रेशियो अगर सेम है तो बीच वाला रेजिस्टेंस को हम हटा देते हैं। जैसे बीच वाले को हटा देंगे तो काउंट ही नहीं करेंगे। ऊपर वाला 20 और 10 किसमें, सीरीज में, तो 20 और 10 कितना हो गया 30, और नीचे 10 और 5 कितना हो गया 15, 30/15, तो ये 10 डबल है तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 10 ओम। तो ये व्हीटस्टोन में इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। तो जो हमारी शीट है, ठीक है, उसमें इसके टाइप के क्वेश्चंस मिले, तो जो वो तुम्हें शीट मिलेगी तो तुम उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज वालों को भी। ठीक, कहीं पर ऐसा नहीं बना हो तो सिंपल ऐसे भी बन सकता है, मतलब इसी डायग्राम को तुम ऐसे भी बना सकते हो। उनको सीधा सीधा बनाने के लिए ऐसे टेढ़ा बना देंगे थोड़ा। ऐसा भी बना सकता है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे देंगे, जैसे यहाँ पर 6 ओम, 3 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ 1 ओम, यहाँ 8 ओम। ये तुमसे पूछ लिया इसको कैसे करेंगे, तो ये फिर सीरीज पैरेलल नहीं है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल है, तो ये 2:1 मिलेगा, यहाँ पे 2:1, तो बीच वाले को हम हटा देंगे। फिर ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, और 2 और 1 कितना हो गया 3। इसका जस्ट क्या है, ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे हम, 9/4 हमारा आंसर हो जाएगा। 9 और 3 पैरेलल में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, मैंने पहले भी होमवर्क दिया हुआ, तो होमवर्क में जो सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स है उनके नीचे जो सोल्ड एग्जाम्पल है और जो ब्लूइंग वाले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं वो होमवर्क में, ठीक। और इसके अलावा मैं लास्ट में एनसीईआरटी के सर्कल वाले क्वेश्चंस दूंगा, मतलब वहां पे जहां पे सर्कल हो रहा होगा उन क्वेश्चन, जिन पे सर्कल होगा उन क्वेश्चंस को वीडियो के लास्ट में तुम्हें मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो तुम होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा इनके क्वेश्चंस की, मतलब इक्विवेलेंट निकालने वालों की। तो जो मैं क्वेश्चन दूंगा उनको भी सॉल्व करना है और उनके आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, मतलब कमेंट सेक्शन में आंसर तुम्हें बताना है, इनका लिखना है उसको, और जो भी डाउट हो, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, वो भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है। तो इतना तुम कर सकते हो। तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम, ओके।